कूड़ा करकट ना जाए और इसको यहीं से उठा के ये जो सामने हमारे को चाहिए। सभी भक्तों को ये निवेदन है कि जो अपने भगवान को हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं दिल्ली का गौरव आ गया हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके बुराड़ी के उस नाले पे जिसको हम साहिबी नदी भी कहते हैं। मैंने आपको बहुत बारी बताया साहिबी नदी साहिबी नदी साहिबी नदी। तो आज वो साहिबी नदी का जो है रूप है हम आपको वो भी दिखाएंगे, डिस्कवर करेंगे। वैसे तो आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरीके से जो साहिबी नदी का जो हाल है और जो साहिबी नदी है वो किस तरीके से नाले में तब्दील हो गई है। तो आज हम उसी छोर पे आ गए हैं और यहीं से जो है जो साहिबी नदी जो है वो माँ यमुना मैया में वज़ीराबाद वहाँ पे मिलती है। तो गाइस सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पे भी जो ये जलकुंभियाँ हैं, थोड़ा सा पास लेकर चलता हूँ। ये जो जलकुंभियाँ हैं, जलकुंभियाँ यहाँ पे भी एक बैरिकेडिंग के ज़रिए रोकी गई हुई है और यहाँ पे भी टेंट लगाया हुआ और ये जो मशीन है ये मशीन यहाँ पे लगाई हुई है। और ये जो आप देख सकते हैं ये है साहिबी नदी जो अब गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। और ये आप सामने थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो मशीन है यहाँ पे भी लगी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साहिबी नदी नाले के ऊपर कम से कम 100 से 150 मशीनें यहाँ पे लगी हुई है। और ये आप देख सकते हैं ये जो है, थोड़ा सा मैं आपको और पास लेके चलता हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ। ये आप देख सकते हैं ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है नजफगढ़ से। और ये सामने जो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये है बलसवा जो लैंडस्लाइड है वो है। ये कूड़े का पहाड़ जो पूरा ख़त्म कर दिया गया, थोड़ा सा रह गया हुआ है। आपने मेरी पिछली वीडियो देख ही ली कि किस तरीके से जो कूड़े का पहाड़ है वो भी ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पे भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम जो है स्टार्ट कर रखा है। और ये जो कूड़े का जो कूड़ा निकाला गया है जो इसमें से साहिबी नदी में से नाले में से, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको और पास ले आता हूँ। ये जो जलकुंभियाँ हैं, ये जलकुंभियाँ ये आप देख सकते हैं। तो जलकुंभियाँ हैं, यहाँ पे जलकुंभियाँ निकाली गई है। और ये बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग वहाँ एंड तक लगाई हुई है जो बैरिकेडिंग है। और ये आप हेलमेट देख रहे होगे, आप कई बंदे बोल रहे हेलमेट, तो भाई यहाँ पे हेलमेट रखने की कहीं पे भी जगह नहीं है, तो हम ऐसे हेलमेट नहीं रख सकते। और ये जो जलकुंभियाँ और जो कूड़ा है ये आप देख सकते हैं, कूड़ा और जलकुंभियाँ निकाली हुई है जो इस नाले में से है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर दूँगा मैं आपको। ये देखिए, ये एंड तक इन्होंने लगा रखी है बैरिकेडिंग ताकि आगे कोई भी कूड़ा करकट ना जाए। और इसको यहीं से उठा के ये जो सामने मशीन लगी है, मैं मशीन दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो, ये जो मशीन है ये मशीन के ज़रिए इस जो जलकुंभियाँ हैं जलकुंभियों को बाहर निकालती है। जैसे कि ये पड़ी हुई हैं जलकुंभियाँ, ये आप देखिए, ये जलकुंभियाँ जो है खाद में तब्दील हो जाएगी कुछ दिनों में। और जो है माँ यमुना का जो पानी है वो भी साफ़ रहेगा और जो ये साहिबी नदी है जो गंदे नाले में तब्दील होगी हुई ये भी साफ़ रहेगी, इसके अंदर कोई कूड़ा करकट नहीं होगा। और आगे अगर हम आपको दिखाएं, थोड़ा सा आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहाँ पे भी मशीन लगी हुई है। लेकिन जो इसके अंदर की भी जो सफाई है, जो इसके अंदर का जो गाद है, गर्दा है, जो अंदर जो भी मिट्टी है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल रही है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नाले के अंदर से सफाई की जा रही है, जो अंदर का गाद निकाला जा रहा है, गंदगी निकाली जा रही है, वो किस तरीके से जेसीबी के ज़रिए बाहर निकाली जा रही है। ये देखिए आप, ये देखिए ये कितना सारा इसके अंदर से गाद निकला है। ये देखिए, ये सब इसके अंदर का जो कूड़ा है करकट है वो ऐसे ही जेसीबी के ज़रिए वो निकाला जा रहा है। ये आप देखिए, ये दोबारा से इसमें से गाद निकालेंगे। ये देखिए आप, ये निकाला और ये गाद कितना सारा एक ही बार में कितना सारा गाद इसके अंदर से निकल रहा है। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगाइए जो हमारी जो नदियाँ हैं वो कितनी गंदी हो गई हुई है। यहाँ पे जो कार्य हैं बहुत ही ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है और यमुना का जो पानी है वो तो साफ़ किया जा रहा है, साथ के साथ जो यमुना में मिल रही नदियाँ हैं, गंदे नाले हैं, उसकी भी ज़ोरों शोरों से सफाई की जा रही है। ये आप पीछे दोबारा से देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरीके से गंद निकाल के एक साइड पे फेंक रहे हैं। इसके अंदर से जितना भी गाद है, कूड़ा करकट जितना भी है सब निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। तो इसके बारे में बताएं, ये जो सफाई हो रही है। ये सफाई हमारे एक तो हमारे समाज की गंद है जो इसको साफ करने के लिए हमारे को यहाँ
वो की भी जगह है, वे नाले में जितना भी गंदा आता है इसको रोको और इसको बाहर निकालो। यमुना में नहीं जाना चाहिए, यमुना की सफाई होनी चाहिए। जो हमारी एक पवित्र नदी है, हमारी एक वो मान जिसकी हम पूजा करते हैं, उसमें इतना गंद हो जाता था कि बेतुका। जिस दिन से हमारी बीजेपी सरकार आई है उस दिन से हमारी जमुना में 23% 50% के लगभग सफाई का अभियान पूरा हो चुका है। कुछ एरिया रह रहा है जिस एरिया में अनजान हो, जो जिसको नहीं ज्ञान है वो इसमें अभी भी डालते हैं, उनको समझाते हैं, पब्लिक को समझाते हैं। पब्लिक भी हमारी कुछ ऐसी है अगर दिमाग से काम नहीं लेती है। कहीं नालों में बोने से अच्छा कहीं मिट्टी में दबा दे, वो सबसे अच्छा है। जो मतलब पब्लिक जो गंद फेंक देती है वो चीज़ आप कह रहे हैं? हाँ, उस चीज़ को हम निकाल के बाहर इकट्ठा करते हैं और एक जगह ढेर लगा देते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट ने जगह दी हुई है, जो सरकारी जमीन है हम उसमें इकट्ठा करते हैं, वहाँ सूख जाता है, फिर उसका जो भी प्रोसेस करके मतलब खाद बन जाए या खाद बन जाए, जो भी सड़कें बनाने में उसको यूज करा जाए, यूज कर लेते हैं। आप कब से कार्य कर रहे हैं? हम यहाँ से 2006 से इसमें काम करते हैं। अच्छा। और इसमें कम से कम हमारी दिल्ली के अंदर प्रत्येक नाले के ऊपर हमारे पॉप लाइन, TOC, बत्तख और TFC और तकरीबन HM, ये हमारी बहुत सी मशीनें हैं जो इस पर दिल्ली के प्रत्येक नाले पे आज के टाइम में प्रत्येक नाले पे चल रही है। मतलब टोटल कितनी मशीनें होगी टोटल अनुमान तो ये है 100 के लगभग 80-90 के लगभग तो जरूर होगी जो पूरे नालों पे दिल्ली के पूरे नालों पे काम और कर कुछ रही है। गवर्नमेंट सरकार अभी मंगा भी रही है, कुछ अभी आई भी है, नई भी आई है, 2-3 और भी आएंगी जो इसको जितने हो दिल्ली को स्वच्छ साफ सुथरी बनाने का एक योजना है। देखो भगवान ने चाहा तो ये योजना कामयाब होगी। और जो ये झुग्गियाँ वगैरह भी टूट के जो नाले जो चौड़े किए जा रहे हैं वो भी एक हमारे लिए सेफ्टी है। ये जो जहाँ भी हमारी झुग्गियाँ हैं वहाँ सबसे ज़्यादा गंद मिलेगा, उसको हटाना सरकार का एक बहुत प्राथमिकता हो गया है। अब इसको हटाया जाए, इनको कहीं भी निश्चित जगह पे इनको आवास दिया जाए और यहाँ झुग्गियाँ हटाई जाए, तो जिस दिन हमारी दिल्ली की झुग्गियाँ हट जाएंगी हमारी दिल्ली पैरिस बन जाएगी। झुग्गियाँ तो सरकार हटा देती है लेकिन फिर वापस बना लेते हैं। वो हमारे प्रशासन के यानी कि जो हमारे ये दिल्ली पुलिस है इनकी मिली भगत होती है। ये वो करते हैं, अगर प्रशासन चाहे तो झुग्गी नहीं गिर सकती, नहीं गिर सकती, चाहे कितना कोई दबंग हो या कोई गरीब है, किसी की कोई झुग्गी नहीं गिर सकती अगर हमारा प्रशासन वो जागरूक है। तो अगर जागरूक नहीं है तो कोई कहीं भी डाल लेता है। जिस तरीके से आपने देखा कि झुग्गियाँ टूट रही है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रोहिंग्या निकल रहे हैं, मुसलमान निकल रहे हैं, या फिर कोई ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी मुसलमान जो यूपी के आ रहे हैं वो निकल रहे हैं? इसमें ऐसा है कुछ तो बाहर के हैं जो दूसरे देशों से आकर यहाँ अपने प्रभु को बदल रह रहे हैं। कोई सी झुग्गियाँ ऐसी नहीं होगी दिल्ली के अंदर जिसमें दूसरे देश के नागरिक ना होंगे, और सारे हैं ये मुसलमान। वैसे पाओगे हमारा हिंदू तबका वो बहुत कम वहाँ मिलेगा जहाँ गवर्नमेंट ने उनको वो दिया। इनके ऊपर मतलब सख्त एक्शन होना चाहिए, इनके लिए बहुत ही बड़ा एक्शन होना चाहिए। हमारे देश को एक किस्म से हमारे देश की जासूसी करते हैं, ये अपने काम के लिए कम करते हैं, देश की जासूसी ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारे देश में बेचारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, वो इनकी कमी के कारण मारे जाते हैं। तो इनको हटाना सही है, जो सरकार जो कर रही है एकदम सही कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। भारी आबादी हमारे कोई से वो बॉर्डर पे चले जाओ, असम का है, मेघालय का इधर है, तकरीबन सारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और ये वैसे सबसे ज़्यादा नफरी इन्हीं की है उनको। हमारे हिंदुओं की नफरी कम है, मुसलमानों की नफरी बहुत ज़्यादा, जबकि हमारे देश में मुसलमानों की 1/3 भी नफरी नहीं है। और यही सबसे ज़्यादा जो है गंद भी मचाते हैं, सबसे ज़्यादा उपद्रव भी मचाते हैं। कभी कहीं शिया सुन्नी के नाम से, कभी क्या के नाम से, कभी किसी को उकसाने के उस पर इनकी ये कारस्तानी रहती है जो हमारा देश इन्हीं से परेशान है। अगर जिस दिन हमारे देश से ये बाहरी वो जनसंख्या चली जाएगी, हमारा देश पहले की तरह सोने की चिड़िया बन जाएगी। जैसे कि हमारी जो दिल्ली होती थी 2008-9 की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा साफ होती थी और इतना मतलब क्राउड भी नहीं होता था। ऐसा है जब से बीजेपी के केंद्र में सरकार आई है और 2 पार्टियों ने हमारे देश का बेड़ा गर्क किया, इसमें हम भी उसके कार्यकर्ता बने। पर हमने जब उसका भेद पता चला कि तो अपने घर पर हुए हैं, इन्होंने पब्लिक के लिए नहीं करना, तो उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ राज्य आपस में बढ़ाने वाले काम किए, जितने भी किए हैं पब्लिक को एक दूसरे को आपस में बढ़ाने के काम किए। ये नहीं है कि इनको प्यार से रहने दो, अगर प्यार से रहना है तो काम करके दिखाओ, प्यार अपने आप ही बढ़ जाएगा। ये काम करते नहीं है
और गवर्नमेंट को कहते हैं फलानी सरकार ये हमारे को पैसा नहीं देती, ये नहीं देती। सब गवर्नमेंट के अंदर किसी को पैसे से नहीं मुक्त वो करता है, केंद्र सभी को पैसा देता है, सभी राज्यों को देता है, एक दिल्ली को नहीं पूरे देश को देता है। पर उसको फिर भी उनके अवश्य अपने मतलब एक मिसयूज किया जाता है उन पैसों को, बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता है। जो प्रेम भावना था उसको खत्म करने की इनकी साजिश है दोनों पार्टियों की, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। ये आपस में पब्लिक को उकसाने के भिड़ाने के ये काम करती है, जिससे कि पब्लिक में आपस में प्रेम भावना ना बने। जो ये गर्दा निकाला जा रहा है ये नदी को चौड़ा किया जा रहा है या फिर मतलब क्या किया जा रहा है? इसको चौड़ा नहीं किया जा रहा है। हाँ। इसको चौड़ा करने के लिए हमारी इतनी जगह नहीं है हमारे पास, अब इसको हम इसको चौड़ा करते हैं। हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, अब जितनी उसकी हमारी सीमित रह जाएगी। और जैसे बारिश के टाइम में हमारा ये पानी कॉलोनियों को परेशान नहीं होगा, इसलिए हम इसकी गहराई भी करते हैं और इसकी सफाई भी। तो ये जो है गहराई भी हो रही है और सफाई भी हो रही है, दोनों काम इससे इकट्ठा एक साथ हो रहा है। हाँ, जैसे हमारी मिट्टी निकलेगी, कहीं रोड बनते हैं, कहीं पार्कों का बढ़ाव करना है गवर्नमेंट, तो उसमें ये काम आ जाती है, उसमें ये हमारी गवर्नमेंट सरकार उसको यूज़ कर ले। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्य है वो किया जा रहा है, और जो ये गंद निकाला जा रहा है और जो मिट्टी निकाली जा रही है यही जो सड़कों में यूज़ हो जाती है, जो दिल्ली की सड़कें बनती है या पार्कों में मिट्टी का भराव होता है, कहीं पे भी होता है, ये मिट्टी वहाँ पे काम आ जाती है। और इन्होंने बताया कि ये जो नदी को चौड़ा तो किया जा रहा है पर उस तौर पे नहीं किया रहा है, लेकिन नदी की जो गहराई है वो की जा रही है ताकि जो पानी का जो फ्लो है वो जल्दी से जल्दी निकले, ज़्यादा से ज़्यादा निकले, और साथ के साथ इसकी सफाई की जा रही है। और गाइस आप ये देख सकते हैं कितना सारा यह जो प्लास्टिक है वेस्टेज है वो यहाँ पे नदी के किनारे फेंका गया। अब ये देख सकते हैं ये सारे जो मोबाइल के जो एसेसरीज़ है उससे रिलेटेड ये सारे प्लास्टिक है। तो ये आप देख सकते हैं कट्टा भर भर के यहाँ पे फेंका गया है। और ये आप देख सकते हैं ये जो मांस है चिकन मुर्गा जो होता है वो भी यहाँ पे फेंका जा रहा है। यहाँ पे इतनी बदबू है कि खड़े होने के लिए भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने हमारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, इनसे हम ज़रा जानकारी लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये? मैं समाज से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि हमारे दिल्ली के ये 22 नाले हैं इनमें गंद गिरने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर गंद इसमें आएगा तो ये हमारी दिल्ली को साफ कैसे करेंगे हम। दूसरी बात, हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो हम इनको कहते हैं भैया ये भगवान की पूजा करते हो तुम और ये फूल माला ले आकर इस गंदे पानी में डाल जाते हो, उसको भगवान कैसे वो मान्यता देगा। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसको हमारे को तो ये सभी भक्तों को ये निवेदन है कि जो अपने भगवान को फूल अर्पित करते हैं उनको कहीं ज़मीन में एक गड्ढा खोद कर वहाँ डालने में हमारे को संतुष्टि मिले और भगवान भी प्रसन्न होगा उससे, उसके आपकी मनोकामना भी पूरी होंगी, जिससे कि हमारी दिल्ली भी साफ होएगी और भगवान हमारी तरफ खुशहाली से भी देखेगा, जिससे कि हमारी समाज की सोच बदलनी चाहिए। जो हमारे सामाजिक हैं ये कुछ आते हैं नाले में गिर जाते हैं कि भगवान के फूल सड़ा रहे हैं फलाना कर रहे हैं, ये नालों में गिरना बहुत ही गंदी बात है, जिससे कि हमारे भगवान देवी देवता इससे असंतुष्ट होते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये ऐसे गलत काम मत करे। आपसे प्रार्थना है कोई ऐसा गलत काम मत करे जो कि हमारे भगवान देवी देवता कोई भी इससे रुष्ट होए और हमारे को उसकी सज़ा काटनी पड़े। जय हिंद। तो इन्होंने हमारे को एक चीज़ बताई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर किसी को यहाँ पे समझनी चाहिए। जो दिल्ली के वासी हैं या बाहर के वासी हैं निवासी, वो इस चीज़ों को समझे और भाई नदियों में कूड़ा करकट ना डालें। जो भी है अपने फूल माला जो भी है उसको या तो दबा दें या तो फिर जो आप फल फ्रूट फेंक देते हैं वो किसी को आप खाने के लिए दे दें। ये इन्होंने बहुत चीज़ अच्छी बताई है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है और हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई थोड़ा पब्लिक को भी सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, आपको कैसी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करते रहना ताकि आपको अगली जो वीडियो है या आपको हर एक चीज़ की जो दिल्ली की यमुना की सफाई है या नालों की सफाई है, कूड़े की सफाई है, दिल्ली की हर एक अपडेट आपको मिलती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।